झारखंड के करीब 4.5 लाख छात्र पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित हैं। आर्थिक तंगी के कारण हजारों छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब इस गंभीर मुद्दे पर सियासत गरमा गया है। एनएसयूआई ने राज्यपाल से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई और बकाया छात्रवृत्ति भुगतान की मांग की है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का मामला गरमाने लगा है। एनएसयूआई ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर जल्द विराम लगाने की मांग की। पिछले 10 तारीख को हम लोगों ने पूरे प्रदेश स्तरीय पे हम लोग के एनएसयूआई के द्वारा बापू वाटिका से लेकर के राजभवन तक उन्होंने आक्रोश मार्च निकाला था और विशेष हम लोग का मांग था कि ओबीसी विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति को लेकर के, जो कि पिछले 3 साल से 4.5 लाख विद्यार्थियों का जो छात्रवृत्ति रुका हुआ है, विद्यार्थी परेशान है। राज्य और केंद्र के झगड़े में 4.5 लाख छात्र पिस रहे हैं, तो उनका कहना है ये राज्य की गलती है। हम कहते हैं आप महामहिम हैं, झारखंड का प्रथम नागरिक है और कस्टोडियन है पूरे झारखंड के, आप संविधान कस्टोडियन है। आपका फर्ज बनता है कि 4.5 लाख बच्चों के हक की बात आप करेंगे, लेकिन नहीं, उनके मुंह से एक भी बार इस लाइन को निकला ही नहीं कि कैसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। वो केवल सफाई देने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये किया, केंद्र सरकार ने वो किया, राज्य की ये गलती, राज्य की वो गलती है। इधर कांग्रेस ने इस मामले का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अंतरिम व्यवस्था की है, लेकिन केंद्र सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भुगतान अटका पड़ा है, जिसका सीधा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर छात्रों के भविष्य से राजनीति करने का खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस तो यह शुरू से चाह रही है कि झारखंड के छात्रों को उसकी छात्रवृत्ति मिले और राज्य सरकार ने अपने मद का पैसा छात्रवृत्ति का ट्रेजरी में जमा भी कर दिया है। लेकिन एक वित्तीय तकनीकी है कि जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तब तक राज्य सरकार के ट्रेजरी से वो पैसा निकासी नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी ने छात्रवृत्ति संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन ना तो छात्रों की स्थिति सुधरी और ना ही किसानों की हालात बदले। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब सरकार के मंत्री ये दावा करते हैं कि राज्य के पास पर्याप्त संसाधन है, फिर छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल पा रही है। इनको तो छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। भारत सरकार कभी पैसा रोकने के पक्ष में नहीं रहती है, और क्यों रोकेगी। भारत भी भारत का अखंड हिस्सा है, झारखंड अखंड हिस्सा है भारत का। क्यों रोकेगी भारत सरकार पैसा। झारखंड की जनता भी भारत की जनता है। ये भ्रम फैलाते हैं और राजनीति करने के लिए केंद्र सरकार को बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं। ये दूसरी तरफ छात्रों का कहना है छात्रवृत्ति नहीं मिलने से पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस और दैनिक खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। कई छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। परेशानी तो हम लोग अभी फीस भरने में हो रहा है, सेमेस्टर फी देने में हो रहा है। मेरा अभी तक हम खुद अपने 2 सेमेस्टर का फी अभी मेरा बकाया है, जो उसको स्कॉलरशिप आएगी तो फाइन के साथ मैं अपना फीस भरूंगा। और हॉस्टल में हमको हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में खाना पीना सब दिक्कत हो रहा है। हम छात्रवृत्ति के भरोसे हम लोग रहते थे। अभी तक केंद्र सरकार ने जो झारखंड सरकार को 60% जो होती है वो अभी तक नहीं दे पाई। इसी की वजह से झारखंड सरकार बोल रही है कि हाँ केंद्र सरकार देगा तो हम लोग मिल के देंगे पैसा, तब देंगे। मेरा पास तो है पैसा, कल्याण मंत्री बोल रहे हैं। हमारा जो पढ़ाई चल रहा था उसी के हिसाब से चल रहा था कि हमारा जो स्कॉलरशिप आता था उसी से हम अपना फ़ी वगैरह देते थे। और जैसे कि हम घर से बाहर रहते हैं, रूम पे रहते हैं, तो वो सारा पढ़ाई का जो सिस्टम है वो जैसे यहाँ पे बहुत खर्चा होता है। रांची बहुत महंगा भी हो गया है। और हमारा जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स था तो उसमें हम लोग का बहुत सारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें होता था, एक्टिविटी। उसके लिए वो सब होता था ना कि स्कॉलरशिप से बहुत कुछ मैनेज हो जाता था और घर से भी होता था। लेकिन स्कॉलरशिप रुकने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें। 1.5 साल से पैसा रोका गया है, तो हम लोग अगर हम लोग पढ़ाई पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर आगे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। आज को कल आ रहे हम लोग घर से आ रहे, उसके लिए भी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा, कल को फ़ी नहीं भर पा रहे, तो आगे की पढ़ाई हमारा कैसे होगा। परेशानी बस इसी वर्ष के नहीं, इससे पिछले ही बहुत सारे छात्र ऐसे ST SC OBC वर्ग को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। इस बार भी लगभग 1.5 साल हो चुके हैं छात्रवृत्ति नहीं मिली। इसका कारण बहुत सारे लोगों ने कहा टेक्निकल इशू। हमारे मंत्री जी ने, फिर किसी ने बताया कि नहीं 60-40 का रेशियो, 40 स्टेट गवर्नमेंट 60 सेंट्रल गवर्नमेंट वो फंड नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए।
जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो हमारे जो झारखंड सरकार है उसको परेशान करने के लिए जो भी यहाँ के छात्रों को टारगेट करके केंद्र सरकार फंड रिलीज कर रही थी। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री अठावले साहब जी भी आए थे, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हमने बात रखा है 1 सप्ताह के अंदर ये छात्रवृत्ति आ जाएगी। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री हाल ही में दिल्ली आए थे और इस मुद्दे पर मंत्रालय स्तर पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा छात्रवृत्ति की राशि का आवंटन किया जा चुका है और 1 सप्ताह के भीतर ये रकम सीधे छात्रों के खातों में पहुँच जाएगी। यहाँ के जो मिनिस्टर है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, वो दिल्ली आए थे, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी और मैंने मेरे मंत्रालय को आदेश दिया है और उसके मुताबिक आज अधिकारियों की मीटिंग में भी उन्होंने बताया कि अभी तक पैसे आए नहीं है, लेकिन मैंने मंत्रालय से बात करने के बाद पैसे सैंक्शन हो चुके हैं और वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पैसे आ जाएंगे और स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे। पिछले 3 वर्षों से अटकी छात्रवृत्ति से झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छात्र आज भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बीते दिन झारखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 सप्ताह के अंदर राज्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाएगा। हालांकि छात्रों का कहना है कि उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लगातार केंद्र सरकार इसी तरह आश्वासन देते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 1 सप्ताह के अंदर पैसा छात्रों को मिलता है या नहीं, या फिर छात्र इसी तरह सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी कुणाल के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।